भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनस्थिति का नाम है। आवश्यक है कि मनुष्य जब तब यज्ञ याग यम नियम योग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य, सभी कार्यों के फल, अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहे। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति, तो जब तब आदि का क्या महत्व है माधव? जैसे आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब तब और स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। भक्ति योग का एक ही सार है पार्थ, कि मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके परमात्मा की भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है माधव? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्व गुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता। आपका रूप कैसा है माधव? सांख्य योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूं, अमर हूं और इस नश्वर शरीर में केवल कुछ समय के लिए वास करता हूं। कर्मयोग के माध्यम से मैंने ये जाना कि जो फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म करता है, उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना। परंतु माधव, आपने कहा था कि यहां हर स्थान पर मनुष्य नहीं केवल परमात्मा है।
किंतु अब भी मुझे यहां केवल मनुष्य दिखाई दे रहे, केवल मनुष्य माधव। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं आपके वास्तविक रूप का दर्शन करना चाहता हूँ माधव। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, तेज और ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ माधव। मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन दीजिए माधव। मेरे सारे संदेहों को नष्ट कर दीजिए। मुझे दर्शन दीजिए माधव। देखो पार्थ,
सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। यही एक ज्ञान जो विश्व में सारे ज्ञानों तथा विज्ञानों का आधार है। यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है। देवताओं को भी जो दर्शन सरलता से प्राप्त नहीं होते, ऐसा वास्तविक रूप में तुम्हें दिखा रहा हूं अर्जुन। मैं ही इस पृथ्वी के कण कण में वास करता हूं और ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा मंडल मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव और मैं ही शिव। अक्षरों में आकार, वेदों में सामदेव, देवों में इंद्र, प्राणियों में चेतना, यक्षों में कुबेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु और ऋषियों में भृगु, ध्वनियों में ओमकार, यज्ञों में जाप और वृक्षों में पवित्र पीपल, बुद्धि में स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूं। कीर्ति मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देवर्षियों में नारद और मुनियों में कपिल, अश्वों में उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत और पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मनुष्य में राजा और शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, शेषनाग, यमराज, वरुण देव और वायु भी मैं ही। भगवान राम, पवित्र गंगा, सृष्टि में आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही। ब्रह्म विद्या, महाकाल और ब्रह्मा, प्रभाव, विजय, सत्व, निश्चय, दंड, शक्ति, नीति, मौन तथा तत्व ज्ञान भी मैं। वासुदेव, अर्जुन, वेद व्यास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां मैं नहीं। मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। यहां उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा हूं। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का वध कर दूंगा। इसलिए मोह का त्याग करो और अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का भार उठाओ, गांडीव उठाकर शरसंधान करो। युद्ध करो अर्जुन,
युद्ध करो। हे माधव, हे मधुसूदन, आज मेरे सारे संदेहों का नाश हो गया। कृपया अपने मनुष्य रूप में आ जाइए। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। करिष्य वचनम तवा।
उठा लिया है महाराज। पांडव अपने रथ पर सवार है महाराज। जो स्वयं भगवान आप हमारे व्यू बनाने का आदेश दीजिए सैनिकों को।